रणवीर शोरे जो कि अभी बिग बॉस के घर में हैं, अपने आप को बहुत सीनियर बताते हैं और हैं भी सीनियर। और उनका भी अपना जो पास्ट रहा है वो एक इतिहास ही है। एक पास्ट का टॉपिक तो उन्होंने अपना जो उनका शादी हुआ था और डाइवोर्स हो गया था, उनका बच्चा है, इस बात का चर्चा घर में वो खुद करते हैं। पर जिस तरह की बातें अभी उन्होंने शाना मकबूल और विशाल को लेकर बोला है, इस वजह से वो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रोल। बाहर लोगों उनकी उन्हें पड़ रही है गालियाँ। साथ ही साथ पूजा भट्ट आई सामने और किया उन्हें एक्सपोज। जी हाँ, क्योंकि अ, उनका एक बच्चा है और वो उन्होंने बताया था कि वो कुछ दिन हमारे साथ रहता है, कुछ दिन मेरे वाइफ के साथ रहता है। और जब हम दोनों बाहर जाते हैं, कोई एक बाहर है तो फिर जितना देर मैं यहाँ बिग बॉस में हूँ वो अपने माँ के साथ है। चलो, वहाँ तक तो ठीक है, पर अभी आप अगर जो सीनियर हो, आपको लगता है कि आप जो आपसे छोटे उम्र के घर में लोग हैं, वो आपको इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें, तो रिस्पेक्ट लेने के लिए ना रिस्पेक्ट कमाने पड़ते हैं। और रणबीर ने जो बोला वो बहुत गलत था। पहले भी बहुत कुछ बोला है उन्होंने शाना मकबूल को लेकर, लेकिन अभी तो मतलब हद ही हो गई। चलो, गुस्सा आ गया, भूख लगी है आपको, सिचुएशन खराब हुआ है साना के साथ, पर विशाल उनके दोस्त है और विशाल का ये ऑनेस्टी हर जगह देखा गया है। वो हमेशा अपने हर सिचुएशन में अपने दोस्तों का साथ देते हैं। जब साना बहुत ज़्यादा सैड है, उन्हें बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से हो गया और मैं बाहर वाले से फायर भी हो गई, मैंने क्यों बता दिया, क्यों इतने में खुश हो गई थी, तो वहाँ पे विशाल उन्हें समझाते नजर आते हैं कि चल, जो हो गया। अब इस वजह से तुम अपना गेम नहीं खराब कर सकती है और तुम अपना मूड फ्रेश करो। मतलब जनरल बातें हो रही होती है। ऐसे भी वो लोग हमेशा साथ में बैठे होते हैं और अपना फन, अपना जो भी होता है, और बाहर भी लोग उन लोग दोनों को एज अ फ्रेंड बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि रणवीर शोरी ने बोला कि घर वाले कृतिका और मलिक को पकड़ के लेके आते हैं, बोलते हैं चलो देखो कैसे विशाल को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो कपल ही बन के निकलेगा, जिस तरह से बैठा हुआ है उसके साथ और जिस तरह से बातें किए जा रहा है। तो ये बात दर्शाती है कि आपकी नीयत कितने खराब है और आपकी सोच कितनी छोटी है। चलो, आप बहुत बड़े हो, आपके बारे में इस तरह से बातें बोलना आई डोंट लाइक दैट, बट जो आपने किया उसके बाद तो आपको सुनना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं पूजा भट्ट उनका पास्ट रहा है पूजा भट्ट के साथ वो रिलेशनशिप में थे और पूजा ने बताया कि उन्होंने खुद ही क्लोज़र दिया था रणवीर शोरे को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं और नशे में आकर मुझे पीटा करते थे। जी हाँ, पूजा भट्ट ने उन्हें फिज़िकली अब्यूज़ करने का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। अब कितना सच है, नहीं है, इस बात पे हम लोग मैं कन्फर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, पर इस तरह के चर्चे हो रहे हैं अभी बाहर में। जब से वो इस उनके रिलेशन को लेकर ये बात बोले हैं, तब से ज़्यादा हो रहा है ये बातें। तो क्या सच है, नहीं सच है? और पूजा ने ये भी बोला था कि पूजा भट्ट ने ये भी बोला है कि वो मेरे ऊपर डाउट करते थे, किसी मतलब कहीं भी मैं बैठ गई, किसी से बातें कर गई, किसी किसी वजह से मैं घर देर आई, क्योंकि पूजा भट्ट भी काम करती थी, वो भी एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है। तो तो थोड़ा-सा भी चीज़ मेरे मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते थे और बहुत सारे डाउट करते थे। तो डाउट वाला चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि जिस तरह से अपना वो दिखा रहे हैं इन इन लोगों के ऊपर डाउट, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि कहीं न कहीं डाउटफुल इंसान है रणवीर शोरे। तो आपको क्या लगता है कि उनका इस तरह का बिहेवियर, अपना ये साइड को बाहर दिखाना कितना करेक्ट है, नहीं है? और सना मकबूल के लिए और विशाल पांडे के लिए जो भी बोला, इवन कि विशाल उसके बाद ये भी विशाल को पता चल जाता है कि रणवीर जी ने क्या बोला है। वो बोलते हैं कि आप नेशनल टेलीविजन पे इतना बड़ा बात कैसे बोल सकते हो? मेरा भी कोई बाहर है, मैं भी शाना भी के का भी कोई बाहर है, बाहर लोग फैमिली देख रहे हैं, हमारे हम इंडिविजुअल नहीं है, मतलब साना का भी एक रिले है बाहर, कोई वो रिलेशनशिप में है। मैं भी, मेरा भी कोई है। आप इस तरह की बातें किसी के बारे में कैसे अज्यूम कर सकते हो और कैसे बनाने की ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी डिफेंड करते आए नज़र आए। और आपको क्या लगता है कि ये जो सारा डिस्कशन हुआ उसमें मतलब यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप ऐसे कैसे किसी के बारे में बोल सकते हो? तो आप लोग अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका क्या रिव्यू है, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि ये बात ना बहुत सही नहीं है यार, छोटी मेंटालिटी दर्शाती है। आप एक बड़े शहर से, आप मुंबई में रहते हो, इतने आपका एक्सपीरियंस है, आप इतने दिनों तक काम किए हो और इस तरह की बातें करना इज़ नॉट करेक्ट। तो चलिए देखते रहिए टेली चर्चा 28। थैंक यू सो मच।